हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड एग्ज़ाम 2024। इस वीडियो में रहेगा कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का रिजल्ट डेट आ चुका है, ठीक ना, कि किस डेट का आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ जिस भी कैंडिडेट का लग रहा है कि हाँ मेरा टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा अच्छा नंबर है, तो उन सभी कैंडिडेट को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप सभी को ये आप 15 डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है। अगर आप अभी से तैयार करके नहीं रखेंगे, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ जाएगा तो आप उस समय घबरा जाओगे, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट क्योंकि तैयार करने में समय लगता है, आपको सारा डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और आप सभी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कितने कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में अच्छा नंबर मिलेगा, और जिस भी कैंडिडेट का हार्ड शिफ्ट है उस कैंडिडेट को 5 से 6 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, और जिस भी कैंडिडेट का आपका नॉर्मल शिफ्ट है यानी कि इजी शिफ्ट है उन सभी कैंडिडेट का माइनस भी नंबर हो सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जोन वाइज कट ऑफ के। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जितने भी ट्रेड हैं सभी ट्रेड का कट ऑफ क्या रहेगी, जोन वाइज ट्रेड में कवर करूँगा। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा। वो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में दे दिया हूँ, या तो फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हूँ टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इन्फॉर्म आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और आप सभी के लिए फ्री स्टडी मटेरियल पीडीएफ वगैरह आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे भेजे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए मैंने आरआरबी गुवाहाटी का टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का मैंने आरटीआई लगाया था, ठीक है। तो आरटीआई आप देख सकते हो, ये आपका 14 जनवरी का आरटीआई लगाया गया था। आरआरबी की बात करें तो ये आरआरबी गुवाहाटी है, ठीक ना। तो गुवाहाटी का ऑफिशियली आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जितने भी ट्रेड वाइज हैं सभी ट्रेड वाइज का डाटा इन्होंने दे दिया है। तो देखो आरटीआई रिप्लाई की बात करें तो 14 जनवरी को लगाया गया था, ठीक है। तो इसका रिस्पांस आने की जो भी आपका रिप्लाई आ चुका है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका 7 फरवरी का रिप्लाई आया है, ठीक है। उसके बाद में हम डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप डिटेलिंग आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में कितने एप्लीकेशन रिप्लाई में आप यहाँ पे देख सकते हो। सीएन नंबर 02/2024 टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो 1,68,104 आरआरबी गुवाहाटी। ये टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का है टोटल है, ठीक ना आपका, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड ये सिर्फ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का है, जिसमें आपका पीसीएम वाली कैंडिडेट भी है और आईटीआई के डिफरेंट ट्रेड सभी ट्रेड को इसमें इंक्लूड किया है। उसके बाद सीएन नंबर 2024 ट्रेड वाइज डाटा नोट अवेलेबल, यानी कि ट्रेड वाइज डाटा इन्होंने मांगा था लेकिन इन्होंने ट्रेड वाइज डाटा देने से इनकार कर दिया, यानी कि ट्रेड वाइज डाटा इन्होंने नहीं दिया है। उसके बाद बात करेंगे सीएन नंबर 02/2024 कास्ट वाइज डाटा नोट अवेलेबल, यानी कि इन्होंने कास्ट वाइज भी डाटा देने से साफ मना कर दिया। इन्होंने कास्ट वाइज भी डाटा नहीं दिया है, सिर्फ टोटल डाटा दे दिया है। 1,68,104 अप्लीकेशन यहाँ पे भरे गए हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, तो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है। सीएन नंबर 02/2024 टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड एपेड, यहाँ पे देख सकते हो एपेड 9,805। यहाँ पे देखो कैंडिडेट की संख्या की बात करें एपेड में, यहाँ पे बहुत ही कम कैंडिडेट, यहाँ पे 9,805 कैंडिडेट, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रख लेना। यहाँ पे बात करेंगे तो बहुत ही कम एप्लीकेशन यहाँ पे भरे गए हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग आरआरबी गुवाहाटी में फॉर्म अप्लाई किए हो या नहीं किए हो। चलिए अब बात करेंगे कि आप सभी का रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं आप सभी को यहीं पे बता देता हूँ कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का आपका रिजल्ट कब तक आएगा। दोस्तों देखिए मेरी अभी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, ठीक ना, तो मैंने फिर भी आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग कुछ गलती होगी तो माफ़ करना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले रिजल्ट की बात करें तो देखो सबसे पहले एएलपी का रिजल्ट आना। एएलपी का रिजल्ट आप सभी को पता है कि 4 से 5 दिन के अंदर में आपको एएलपी का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया था एएलपी का वो 100% फेक था, लेकिन मैंने एक वीडियो कल मैंने अपलोड किया था, उसमें बता दिया था कि एएलपी का रिजल्ट आपका बहुत ही जल्द देखने को मिला था। आरआरबी चंडीगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, आपको वहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद में वहाँ पे एएलपी का जो भी रिजल्ट है वो आपका ओपन हो रहा है, यानी कि अभी भी प्रोसेसिंग में। तो इसका रिजल्ट आपको 10 से 15 दिन में आपका एएलपी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि फरवरी के लास्ट तक एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट डेफिनेटली है कि आपको पब्लिश कर दिया जाएगा।
अब हम बात कर लेते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं बता दूं टेक्नीशियन का रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों इसका रिजल्ट आपका मार्च में आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे साफ साफ कह देता हूँ, इसका रिजल्ट आपका मार्च में आएगा। मार्च में कब आएगा, तो आप मान के चलो 5 से लेकर के 15 मार्च के बीच में ही आपका रिजल्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। इससे आपके डेट और बढ़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले आने की संभावना नहीं है, क्योंकि रिजल्ट बनाने में प्रोसेसिंग टाइम है, तो प्रोसेसिंग लग सकता है। तो मैं आप सभी को साफ साफ बता दूं कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का रिजल्ट आपका 5 से लेकर के 15 मार्च के बीच में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो मैंने रिजल्ट के बारे में बता दिया कि एलपी का रिजल्ट कब आएगा और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का रिजल्ट कब आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको तैयार करके रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ, जिस भी कैंडिडेट का लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में, तो मैं सबसे पहला डॉक्यूमेंट आप सभी को बता देना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं 10th की बात करूँ तो 10th का सारा सर्टिफिकेट आप सभी के पास होगा। कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जिसका भी 10th का सर्टिफिकेट नहीं होगा, सभी कैंडिडेट का 10th का सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद ITI की बात करें तो ITI का भी सर्टिफिकेट सभी कैंडिडेट के पास होगा। आधार कार्ड सभी कैंडिडेट के पास होगा, पैन कार्ड भी सभी कैंडिडेट के पास होगा, फ़ोटो भी सभी कैंडिडेट के पास होगा। और आप सभी को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ना, वो आपका होता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जैसे मैं आपको OBC कैंडिडेट के लिए OBC कैंडिडेट के NCL सर्टिफिकेट चाहिए, NCL सर्टिफिकेट चाहिए, उनको बनवाना पड़ेगा। दोस्तों ये सर्टिफिकेट आप लोग OBC कैंडिडेट वाले आप लोग NCL सर्टिफिकेट बनवा लेना। ये जो सर्टिफिकेट आप बनवाओगे ना, ये सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल लेवल से बनाना है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ से आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो आप सभी का सेंट्रल लेवल से आपका ये OBC NCL सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक ना। आपको ध्यान रखना है कि आपको सेंट्रल लेवल से बनवाना है, ना कि आप लोग OBC सर्टिफिकेट सिर्फ आने की जो जाति अवश्य आय बोलता है ना, जाति कास्ट, वो बनवा के चले गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो सबसे पहले मैं बता दूं, जो भी कैंडिडेट, देखो सबसे पहले आपको एक इनकम बनाना पड़ेगा, उसके बाद रेसिडेंटल बनाना पड़ेगा, उसके बाद एक कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि 3 सर्टिफिकेट आपको ये ऑनलाइन बनाना पड़ेगा। 3 सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाने के बाद आपका एक आता है, इन तीनों को अटैच करके आपको एक OBC सर्टिफिकेट बनाया जाता है, यानी कि सेंट्रल लेवल से ये तीनों सर्टिफिकेट मैच करके सबसे पहले आपको OBC का एक आपका फॉर्मेट से एफिडेविट करवाना पड़ता है, यानी कि आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, आपको एफिडेविट कराना पड़ेगा, आपको वहाँ पे बोलना पड़ेगा सर मुझे OBC का सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, वहाँ पे एफिडेविट कराना पड़ेगा, यानी कि एक आपको एफिडेविट करवा लीजिएगा। एफिडेविट करवाने के बाद ये 3 डॉक्यूमेंट और एक आपका एफिडेविट डॉक्यूमेंट, ये चारों डॉक्यूमेंट आपको अपडेट करना पड़ेगा, यानी कि अपलोड करना पड़ेगा। आप किसी भी स्टेट से अपलोड करके आपको 15 से 20 दिन में आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाया जाता है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, जैसे में आपका OBC हो गया, SC ST EWS आप बना सकते हो, जनरल के तो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तीनों कैटेगरी वाले कैंडिडेट आप लोग सर्टिफिकेट बनवा लेना, अति महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है, इसके बिना आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर आपके OBC सर्टिफिकेट नहीं तो आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, तो यहाँ पे आपका कट ऑफ ज़्यादा चला जाएगा, तो फिर आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको 5 से 7 नंबर तक मिलेगा। तो सबसे पहले ये बता दूं, ये ALP का डाटा है, ठीक ना। टेक्नीशियन का ऐसा ही डाटा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आपका एक ग्राफ है ना, नीचे आ रहा है, यानी कि रेड से लेकर ग्रीन तक आपका ग्राफ आ रहा है। तो सबसे पहले बता दूँ, ये रेड वाला है ना खतरनाक है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा हार्ड शिफ्ट देखने को मिला है, धीरे धीरे आपका ईजी शिफ्ट, यानी कि ग्रीन। तो मैं आप सभी को यहाँ पे बता देता हूँ, जिस भी कैंडिडेट का रेड में है, यानी कि सबसे खतरनाक शिफ्ट आपका ये है, ठीक है। उसके बाद ये है, ये है, ये है, ये है, यानी कि आपका 3 शिफ्ट या 4 शिफ्ट के अंतर्गत आपका एग्ज़ाम है। तो आप ध्यान रखिएगा, इन सभी शिफ्टों में आपको 5 से लेकर के 4, 5 या 6 नंबर तक आपका नॉर्मलाइजेशन नंबर देखने को मिलेगा। और इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन और थोड़ा सा रेड ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा, यहाँ पे 2 से लेकर के 4 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे टोटली हम ग्रीन की बात करें तो टोटली ग्रीन में आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, किसी कैंडिडेट का 1 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, किसी कैंडिडेट का 2 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, और किसी कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन माइनस भी हो सकता है, किसी के 1 नंबर माइनस, किसी का 2 नंबर माइनस हो सकता है, किसी का 0 नंबर तक माइनस आपको देखने को मिलेगा।
क्योंकि ये आपका इजी शिफ्ट है, तो इजी शिफ्ट का और इसका ही नॉर्मलाइजेशन फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको बेस के आधार पे किया जाता है नॉर्मलाइजेशन। तो आप सभी लोग ने समझ में आ गया होगा कि किस किस कैंडिडेट का कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल सकते हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों यही आपका सिनेरियो रहने वाला है नॉर्मलाइजेशन की। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा कट ऑफ की, कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की, आपकी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की कट ऑफ क्या जाएगी। तो सबसे पहले हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे पीसीएम वाले कैंडिडेट को ले लेता हूँ दोस्तों, ये रो मार्क्स में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इतने आपके रो मार्क्स आ जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने की चांस है। सबसे पहले पीसीएम की बात करें तो यहाँ पे 85 वाली कैंडिडेट सेफ रहेंगे। 85 से नीचे वाली कैंडिडेट भूल जाना कि मेरा सिलेक्शन होगा पीसीएम में किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में आप समझ लो यहाँ पे लगभग 80 प्लस लेके चलना है भाई लोग, 80 प्लस लेके चलना है तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। क्योंकि इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट बहुत हैं, इन्होंने 80 प्लस 85 82 83 नंबर स्कोर किए हैं। फीटर की बात करें तो फीटर वाले कैंडिडेट कम से कम 75 नंबर आपको प्लस आ रहे हैं रो मार्क्स, तो आप समझ लेना कि मेरा सिलेक्शन ईजिली आराम से हो जाएगा। डीजल मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे आपको लेके चलना 72 नंबर, 72 75 के बीच में है तभी आपका स्टेट में आपका सिलेक्शन होने की चांस है। वेल्डर की बात करें तो वेल्डर में आपका कम नंबर जाएगा, आने की 70 नंबर, 70 नंबर में आपका वेल्डर में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी आरआरबी से अगर आप फॉर्म भरे हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी 100% है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेट की बात करें वायरमैन। भाई लोग मैं आप सभी को बता देता हूँ वायरमैन का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, क्योंकि इसका कोई कोर पोस्ट नहीं है, आपको कंपटीशन करना पड़ेगा 4-5 ट्रेडें से। तो यहाँ पे कट ऑफ आपको मैं बता दूँ साफ साफ 80 प्लस जाने की चांस है, 80 प्लस आपका कट ऑफ जाएगा वायरमैन में। टर्नर की बात करें तो यहाँ पे लगभग आपका 75 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा टर्नर में। मशीनिस्ट की बात करें तो यहाँ पे 70 नंबर पे सिलेक्शन होगा मशीनिस्ट में, 70 नंबर पे आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें तो यहाँ पे भी आपका 70 जाएगा। सीट मेटल की बात करें तो यहाँ पे लगभग 65 नंबर यहाँ पे चला जाएगा इस स्टेट में। इतने नंबर अगर आपके आ जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी भी आरआरबी से अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हो। ब्लैक स्मिथ की बात करें तो यहाँ पे लेके चलना 65 नंबर, 65 नंबर पे आपका सिलेक्शन 100% होगा। कारपेंटर की बात करें तो यहाँ पे 60 नंबर, 60 नंबर में सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। उसके बाद पेंटर की बात करें तो यहाँ पे लगभग 65 नंबर, प्लम्बर की बात करें तो यहाँ पे 60 नंबर, आरएसी की बात करें तो यहाँ पे लगभग 65 से लेकर के 70 नंबर चला जाएगा। एमएमवी की बात करें तो यहाँ पे वही 65 से 70 के बीच में आपका नंबर है तो आप सिलेक्शन आराम से यहाँ पे हो जाएगा। तो इतने सारे ट्रेडें हैं, अगर आप लोग का ट्रेड छूट गया हो तो हो गया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर मैं इस ट्रेड से हूँ और मेरा ट्रेड छूट गया है, तो मैं आप लोग को वीडियो में बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग किस आरआरबी से फॉर्म अप्लाई किए हो और किस ट्रेड से हो और कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मुझे बताना स्कोर, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ज़रूर से अपना स्कोर बताना। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, हेल्पफुल रहा या नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।